दिन के निचले स्तरों से संभला बाजार, शुरुआती कमजोरी के बाद उभरा बाजार, लेकिन बैंक शेयर बना रहे हैं दबाव। ब्लॉक डील के बाद कोटक 3% लुढ़का। दिग्गज एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक में भी कमजोरी का साथ। आईटी, फार्मा, मीडिया शेयरों में खरीदारी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दिख रहा है दौड़ा। जी एंटरटेनमेंट पर इन्वेस्को की ईजीएम नहीं बुलाने के फैसले का दिख रहा है असर। शेयर में 15% की शानदार तेजी। इन्वेस्को ने कहा सोनी डील से काफी उद्देश्य हुए हासिल। और आज से खुला रुचि सोया का 4300 करोड़ रुपए का एफपीओ। 615 से 650 रुपए प्रति शेयर का है प्राइस बैंड। प्रमोटर का हिस्सा करीब 99 से घटकर 81% होगा। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए जुटाए 1290 करोड़ रुपए। और कैस्पियन पाइपलाइन से सप्लाई बाधित होने से क्रूड में तगड़ा उछाल। ब्रेंट का भाव $120 के पार। सोने की भी बड़ी चमक। M6 पर सोने की कीमत 51,500 के पार। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में शुरुआती कमजोरी, लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक और अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड 17,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 17,100, 17,150 वो जोन जहां से यूजुअल पुल बैक देखने को मिलता है। और आज भी वहीं से ही मार्केट्स ने एक पुल बैक लिया 17,200, अभी उसके ऊपर ट्रेड होते हुए। मिड कैप में थोड़ी खरीदारी है। एडवांस डिक्लाइन 1600 शेयर तेजी में और करीब 1390 या 1400 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ है मार्केट्स हायर लेवल से, लेकिन अभी भी जो वीकनेस है वो प्रिवेल नहीं कर रही है एटलीस्ट जिस मार्केट्स के अंदर। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और उसके अलावा आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O, ये दो और हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सीधे सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज सुबह की वीकनेस से सिचुएशन शायद थोड़ी बेटर दिख रही है क्योंकि 17,100 और 17,000 वो जोन्स हैं जहां से नियर टर्म में एटलीस्ट मार्केट सपोर्ट ले रहा है। आज गिरावट हुई तो उन्हीं जोन्स के आसपास से बाजार ने वापस पुल बैक लिया। क्या कर रहा है बाजार में? वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा चॉपी सेशन रहेगा, कैसे करना होगा ट्रेड? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा तो लगता है कि जो कल आज जो गैप डाउन खुला वहां पर शॉर्ट कवरिंग आई, और आज नहीं आएगी तो कब आएगी? क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी है। उसका जो टारगेट था 17,300 का था फ्यूचर्स में, वो अचीव भी हो चुका। अब भी ट्रेंड ठीक ही नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि आज का लो यहाँ से ब्रीच करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हायर जोन पर क्लोज मिलना चाहिए। कहाँ होगा? पॉसिबल 300 हो सकता है, पॉसिबल 400 भी हो, लेकिन यहाँ से हायर जोन ऐसा नजर आता है। तो अगर डिप्स मिलती है तो मेरे ख्याल से खरीदारी का मौका रहेगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का दिन सही है। शॉर्ट कवरिंग का दिन सही है, डिप्स मिले खरीदारी करें, गावा सर की राय है। और अभी कुछ देर पहले का जो डिप था उसके बाद भी स्लाइट पुल बैक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। मोर फ्लैट स्टोन पे मार्केट अभी कामकाज कर रहे हैं। गावा सर, कोई स्टॉक जिस पे नजर है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे हिंडाल को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तेजी है। 625 पर ट्रेड कर रहा है, 640 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 620 का स्टॉप लगाइए, ठीक ही रहेगा। तो दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ अच्छा बेस बना हुआ है, डाउन मूव खत्म हुआ। 145 का स्टॉप लगाइए, 145 का ठीक है। मुझे 152 पॉसिबल नजर आते हैं। तो यस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल और हिंडाल्को पर ध्यान देना चाहिए। डाल्को जिसपे आप ध्यान रखेंगे, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जहां पर 147 रुपए के आसपास के दाम है, 3-3.5 रुपए की तेजी है। वैसे भी ये पूरा सेक्टर स्ट्रांगली बज कर रहा है, चाहे वो अपस्ट्रीम कंपनीज हो, गैस कंपनीज हो, OMCs हो या फिर आप एक्सप्लोरेशन कंपनीज लिए, पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छा बज बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ जमशेद मौजूद है सोलापुर से बातचीत करने के लिए। जमशेद साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पूछिए सवाल। क्यूसीएस का शेयर लिया हुआ है, 706 रुपए के तकरीबन 71 शेयर लिए है। ओके, और कितना समय आप इसे दे सकते हैं? हाँ, कितना टाइम दे सकते हैं इसे? और ये डिलीवरी लिए वाला है। ओके, ये साल 6 महीने के लिए रखने के लिए लिया था। अगर आप इसको होल्ड करे या सेल करे, इसका गिर रहा है पूरा मार्केट।
गाबा सर, क्वेस्ट कॉप करीब करीब 560-570 रुपए का मौजूदा स्तर है, 700 रुपए के दाम पर खरीदारी है, रफली 150 रुपए पर शेयर इनकी खरीदारी से नीचे है शेयर। अभी हालांकि एक स्पाइक जरूर आया है, लेकिन अभी भी बहुत लॉस है, क्या करना चाहिए ना? वेल, इनको होल्ड के सिवा चारा नहीं है, लेकिन लगता है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 585। जब ये 585 पार कर लेगा तो वहां पर फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगा। उसके बाद रेसिस्टेंस जो है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 630 के आसपास है, तो उसके आसपास वहां पर तय कर सकते हैं क्या होगा। लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है, अपमूव यहां से मिल सकता है, मिले नहीं मिले मुझे पता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर लगता है कि जगह अच्छी है अपमूव के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ मूव आए, लेकिन आप 620-630 के जोन्स को दोबारा रिज्यूम होने के बाद एक बार को सिचुएशन को इवेलुएट करिएगा, उसके बाद कॉल लीजिएगा। लखनऊ चलते हैं, हमारे साथ राजेश जी वहां पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका? सर, 2 शेयर है मेरे पास, IRCTC और BSE लिमिटेड। जी, ये BSE दोनों लिमिटेड कल लिया था, ओके ओके दोनों डिलीवरी में है जी। और टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनके बारे में समझना था। IRCTC भी आपने एडजस्टमेंट के बाद खरीदा है या एडजस्टमेंट से पहले खरीदा है? IRCTC एडजस्टमेंट के बाद खरीदा है 785 पर। ओके, और दोनों में आप समय दे सकते हैं, राइट? जी। चलिए गावा सर, BSE लिमिटेड 966 रुपए के दाम पर खरीदारी है और IRCTC भी इनके पास है। दोनों ही कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन दोनों में एक ही कंसर्न है कि दोनों चले बहुत हैं, क्या करना चाहिए ना? वेल, ऐसा है कि IRCTC की पहले बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ठीक ही लगता है, इतना फास्ट दौड़ा, उसके बाद साइडवेज जोन, इसीलिए लगता है कि साइडवेज जोन है। लेकिन ये एक बार 900 पार कर लेगा तो एक अच्छी तेजी आएगी, तो ये होल्ड के लायक है, इनको होल्ड करना चाहिए IRCTC। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रही बात BSE की, वेल, ट्रेड कर रहा है 937 के आसपास, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला 800 में। ये लगता है अभी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी बढ़िया है। दोनों ही स्टॉक होल्ड कर लाएंगे। तो दोनों ही स्टॉक्स को आप राजेश जी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन समय दीजिए। हाँ, लेकिन ये केविएट आप हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों शेयर चलने के बाद आप एंटर कर रहा है आपने, तो सिचुएशन सिनेरियोस को देखकर फिर आप इसमें एक बार फिर से कॉल लीजिएगा। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव चौधरी हैं, ग्वालियर से मौजूद हैं। चौधरी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरे पास BLS इंटरनेशनल है सर, 190 की बाइंग है मेरी। तो टाइम का कोई वो नहीं है सर, 3-4-5 साल के लिए। बट ये जानना चाह रहा था सर, इस प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी परचेज कर सकते हैं क्या? मैं एडिशनल परचेज करना चाहता हूँ सर इससे। ओके गावा सर, BLS इंटरनेशनल रिसेंटली न्यूज फ्लो में था, शेयर में एक जोरदार तेजी भी आई, 500 रुपए के आसपास, 244 रुपए के आसपास इनकी खरीदारी है, का मौजूदा स्तर है, 190 पे खरीदारी है, 54 रुपए पर शेयर का मुनाफा है और 500 शेयर इनके पास हैं। क्या ये बने रहें, मुनाफा लेकर निकल जाएं, या और खरीदारी करने के इच्छुक हैं? यहाँ खरीदारी करें या वेट करें? प्लीज नाम जरा क्लियरली वापस BLS इंटरनेशनल। DLF, आप पूछ रहे हैं DLF इज इट? नहीं, BLS इंटरनेशनल। सॉरी जी, बॉम्बे, लखनऊ, सिंगापुर, BLS इंटरनेशनल। BLF, ओके ठीक है, BLF। मैं चार्ट निकाल लेता हूं। BLF इंटरनेशनल, यस, ये स्टॉक मेरे ख्याल से लेने लायक नहीं है। 3 रुपए पे चल रहा है, पेनी स्टॉक है। जितना इस पर कमेंट करेंगे उतना वेस्ट ऑफ टाइम। सर, आप शायद अभी भी गलत स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं। BLS इंटरनेशनल की बात हो रही है, जिसका BSE कोड है 540073। 540073 जी। BLS, ओके। ये स्टॉक मेरे ख्याल से लगता है कि सपोर्ट करीब 230 के आसपास है। 3-4 दिन, 2 दिन सर्किट भी लगा, अपमूव मिल सकता है, 260, 270 भी हो सकता है। स्ट्रक्चरली इसमें ट्रेंड मिसिंग है, इतना तो कह सकता हूं। साइडवेज मूव है, बहुत अच्छा ट्रेंड है। हो सकता है आप कंसोलिडेशन में हो शॉर्ट टर्म के बीच में, लेकिन 260 पार कर लेगा तो 300 जा सकता है। अब जो करीब 5-7 महीने से जो ट्रेड कर रहा है वो एक साइडवेज जोन पर है, इसलिए ट्रेंड थोड़ा मिसिंग लगता है यहाँ पर। लेकिन यस, अपमूव ऑन है, 200 का स्टॉप लगाइए, पॉसिबल है कि मुनाफा मिलेगा। बायस अपसाइड है, बायस पॉजिटिव, 260 के लेवल्स पार और बड़ी तेजी, 200 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। कुलदीप राघव हमारे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। राघव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग राघव साहब।
जी सवाल पूछिए सर बेक्टर फूड के लिए पूछना है। मैंने एवरेज मेरी बाइंग प्राइस है 349। ओके 500 क्वांटिटी मैंने अभी होल्ड किया है। तो मुझे पूछना है सर कि ये 380 से 300 तक बड़ा क्विकली आ गया, तो मुझे ऐड करना चाहिए सर इसको, या कोई स्टॉप लॉस लगा के निकालना चाहिए? मुझे एडवाइस चाहिए कि क्या करें, ऐड करें, एवरेज और करूं या रुको? आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का, राइट? नहीं सर, अभी मुझे ये 1 या 2 महीने में पोजीशन फंड चाहिए होगा। ओके ओके सर। गाबर सर 1 से 2 महीने का नजरिया है। बेक्टर फूड में इनकी पोजीशन है 51 रुपए पर शेयर का फिलहाल घाटा है, लेकिन ये इसमें और पोजीशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या यहाँ ऐड करें, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या करना चाहिए ना? एक रिक्वेस्ट है, प्लीज नाम 1-2 बार रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्शन में कभी कभी मिस हो जा रहा है। ओके, मिसेस बेक्टर फूड्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, बेक्टर फूड जी। ओके यार, यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है बेक्टर फूड का। अब ट्रेड कर रहा है 297 जोन्स पर। इसमें 325 जब तक कार नहीं करेगा इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। कब तक नीचे और स्लाइड होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो स्लाइड शुरू हुआ 400 के हिसाब से अब 297 हो गया। ये स्लाइड अब तक जारी है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। बेस्ट अवॉइड कर लीजिए, जब तक इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तब तक अवॉइड कीजिए। तो अभी आप वेट करें, अवॉइड करें नया पोजीशन लॉन्ग साइड पे जाना, लेकिन हाँ समय दीजिए, सिचुएशन देखिए, उसके बाद यहाँ पे कॉल लेना ज्यादा बेटर रहेगा। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। नीरज जी नमस्कार, सवाल पूछिए। चलिए शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। गाबर सर कैपिटल ट्रस्ट, ये इन्होंने एक सवाल हमें भेजा था। 1250 शेयर हैं और 127 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। अभी मौजूदा स्तर 107-108 रुपए के आसपास है। क्या करना चाहिए कैपिटल ट्रस्ट में? वॉल्यूम्स हमेशा कम होते हैं स्टॉक में, स्ट्रक्चरली वीक है, एक एग्जॉशन पैटर्न नजर आता है 150 के आसपास में स्लाइड है। मुझे लगता है एक ही लास्ट होप है कि 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद यहां संभल जाए, लेकिन मुझे लगता है वीक है स्टॉक। स्ट्रेंथ कब नजर आएगी? जब 120 पार कर लेगा। जब तक 120 पार नहीं करता तब तक छोड़ देना चाहिए स्टॉक। तो 120 के पार होने का वेट करें, नीचे 100 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन के अंदर फिलहाल बने रहें, जैसा मूवमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कॉल लीजिएगा। नीलेश शाह हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हापुर से बातचीत करने के लिए। शाह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरे पास HUL के 260 स्टॉक्स है। 2002 की मेरी बाइंग है जी, और व्यू मेरा 2 से 3 महीने का है, तो मैं इसे होल्ड करूं या निकल जाऊं? गावा सर हिंदुस्तान यूनिलीवर 260 रुपए के दाम पर खरीदारी, 260 शेयर इनके पास, माफ कीजिएगा, और 2002 रुपए के दाम पर खरीदारी। फिलहाल 27-28 रुपए पर शेयर का घाटा, लगातार ईयर लोज की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, अपना नजरिया बदली करना चाहिए। सिंपल, इनकी जो कॉस्ट है 2002 के आसपास है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस, जब वहां आएगा तो इनको लगेगा कि नहीं यहाँ से निकल जाओ, उस समय होल्ड करना, उस समय बेचना नहीं। ये इसको फाइट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर एक स्ट्रेंथ नजर आएगी। यहाँ 2300, 2400 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर ये ट्रेडर है तो वहां पर बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, अदरवाइज ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड के लायक है। तो आप बने रहें शाह साहब, लेकिन लंबी अवधि के लिए। ये स्टॉक वैसे भी पोर्टफोलियो ग्रेड का स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग के लिए आप ना सिचुएशंस देखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, 2-3 ट्वीट्स हमारे पास आए हैं, उसमें आयुष जी का एक सवाल आया है। DLF की 360 की कॉल इन्होंने ले रखी है 1340 रुपए के दाम पर। गाबा सर DLF स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, इनकी खरीदारी जो है वो 360 की कॉल में है, क्या करना चाहिए इन्हें? एक बात तो अच्छी है कि 360 की कॉल है और ट्रेड हो रहा है 357, तो ATM कह सकते हैं। इसमें अगर अपमूव मिलेगा तो 375 तक जाएगा, तो वहां पर इनको एक बार निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस साइडवेज जोन पर है, शॉर्ट टर्म पे अगर पुश अप मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि साइडवेज जोन है, इसमें टाइम डिके हो सकता है और क्लोजर टू एक्सपायरी सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, तो नॉर्मली उस समय थोड़ा डिके फास्ट होता है, थीटा डिके, तो जल्दी निकलना पड़ेगा इनको अपमूव का एडवांटेज लेकर। तो कोई भी तेजी मिले आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। सीमा जी का एक सवाल आया है, इनके पास हेवेल्स के 100 शेयर हैं 1155 रुपए के दाम पर, और साथ साथ वोल्टास के भी 100 शेयर हैं 1319 रुपए के दाम पर। दोनों में शायद उन्होंने समर थीम को प्ले करने की कोशिश की है। क्या करें इन दोनों में गाबा सर? होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बढ़िया स्टॉक है हेवेल्स, वोल्टास भी बढ़िया स्टॉक है। वोल्टास में इनफैक्ट जो कंसोलिडेशन है मुझे अच्छा लगता है, और कंसोलिडेशन के हिसाब से लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया अपमूव आना है, लेकिन आएगा जरूर। कब आएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। जब भी इसमें ब्रेकआउट मिलेगा बहुत बढ़िया मूव आएगा। तो ये भी दोनों, ये स्टॉक वोल्टास भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया, होल्ड करना चाहिए। अच्छा, मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। जी, विकास पंडित जी ने पूछा है, इनके पास 100 शेयर हैं वेल्सपन इंडिया के
147 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए गाबा सर वेल्सपन इंडिया में? वेल्सपन इंडिया का जो चार्ट है उसके हिसाब से थोड़ी वीकनेस है, 97 पर ट्रेड कर रहा है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो ब्रीच हुआ, इसमें नेगेटिव हो गया, 3 डिजिट्स टू 2 डिजिट्स आ गया, अब भी वीकनेस है। जब तक ये 110 115 पार नहीं करता तब तक इसको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओके अच्छा, श्यामल दास साहब का एक सवाल है, इनके पास GNFC है, इन्होंने 426 रुपए के दाम पे खरीदारी की थी 2018 जनवरी में। अब ये पूछ रहे हैं क्या इसमें और अपसाइड खुलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? 780 तो ऑलरेडी आ चुका है। well, डबल तो हो गया इनको, और क्या चाहिए, नियरली डबल हो गया, 780 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो गया, हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, लेकिन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें जो भी डिप्स आएगी खरीदारी का मौका रहेगा, होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। हाँ, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो एक डीप स्टॉप लगाना पड़ेगा 600 रुपए, क्योंकि इनकी कॉस्ट 400 के आसपास है। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो ये लॉक इन कीजिए प्रॉफिट, तब तक राइट द ट्रेंड कहूंगा, और मुझे नहीं लगता है 600 ब्रीच होगा, तो इसलिए होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप। तो 600 के लेवल्स को आप ध्यान रखें, पोजीशन में बने रहें। तेजी वैसे ही पकड़े हुए शेयर ऑलरेडी अच्छा मूव दिखा रहा है, तो आप बने रहें, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक सवाल ITC पर आया है उपेंद्र जी का गांधीनगर से, इनके पास 65 शेयर हैं और 227 रुपए के दाम पर खरीदारी है। जहां पूरा FMCG प्रेशर में है, ITC आउट परफॉर्मर है, ईयर हाइस के आसपास से शेयर कामकाज कर रहा है, 14% इस साल में अब तक चल चुका है। क्या करें गाबा सर इसमें? ये स्टॉक ITC मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रॉम अ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो और डबल फायदा, इसलिए ऑल डिप्स में वायबल है, इस पर SIP करना चाहिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए ITC। ओके, तो लंबी अवधि के लिए बने रहें, SIP फॉर्मेशन बना के रखें, और डिविडेंड पे ऑफ तो है ही, लास्ट क्वार्टर में भी एक अच्छा नंबर, अभी 5.5 रुपए शायद डिविडेंड यहाँ पर भी इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल वरुण त्यागी ने पूछा है रुड़की से, ये गुजरात गैस को लेकर एक सवाल इन्होंने पूछा है। 50 शेयर हैं और 665 रुपए के दाम पर खरीदारी है। गाबा सर, ये हायर लेवल से तो बहुत टूट चुका है, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है लग नहीं रहा कि शायद बहुत ज्यादा डाउनसाइड खुल रहा है, 165 रुपए का लॉस है, क्या करें इसमें? सेटअप है तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन सेटअप के हिसाब से लगता है कि यहां से एक बाउंस बैक मीन रिवर्शन ट्रेड बन सकता है, वो करीब 580-600 तक ले जा सकता है। लगता है सेटअप सही है इसे, लेकिन वक्त लगेगा। लगता है कि यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं लगती इतनी, तो बाउंस मिलना चाहिए, उस बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं कॉस्ट के आसपास। तो बाउंस मिले, कॉस्ट के आसपास आए, निकल जाए, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। सूरतगढ़ राजस्थान से एक राजकुमार जी ने सवाल पूछा है इन्फोसिस को लेकर, करीब 48 शेयर इनके पास है और 1889 के दाम पर ये खरीदारी है। मौजूदा सर 1882 है, यानी कि हाल फिलहाल की ही शायद खरीदारी है। क्या करना चाहिए गाबा सर? एक बड़ी तेजी इन्फोसिस ने ऑलरेडी दिखाई भी है और अभी IT के नंबर्स अवेटेड भी हैं, क्या करना चाहिए इसमें? मुझे चार्ट स्ट्रक्चर तो इसका अच्छा लगता है, इन्फोसिस का 1700 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका ब्रेकआउट भी लगाया, तो होल्ड कीजिए, वक्त दीजिएगा। ऐसा स्टॉक को वक्त देना चाहिए, जब गिरता है या गिरावट आती है तो उसका एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए, होल्ड कीजिए इन्फोसिस जी। तो बने रहने की राय आपको इन्फोसिस में दी गई है। एक स्पाइक भी आया है, करीब 1882 के स्तरों पर आधा फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा, एक सवाल प्रीति पटेल ने पूछा है अहमदाबाद से, इनके पास कंप्यू एज इन्फोकॉम के शेयर हैं। आमतौर पर इसकी चर्चा कम होती है गावा सर, और वॉल्यूम भी काफी थिन रहते हैं। कंप्यू एज इन्फोकॉम 31-32 रुपए का मौजूदा स्तर है, 40 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 8 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करना चाहिए इन्हें? मेरे ख्याल से लगता है कि सपोर्ट करीब इन्फोकॉम का करीब 30 के आसपास है, लेकिन 35 का एक जोन है, इस पर ध्यान दीजिए। 35 पार कर लेगा तो 40 चला जाएगा, साइडवेज जोन पर है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है 30 संभल जाए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक सवाल गौरव जी ने भेजा है, इनके पास ONGC के 268 शेयर हैं 170 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? बढ़िया तेजी हाल फिलहाल में दिखाई, लेकिन अब ऊपर इस तरह से ईज आउट हो रहा है, अभी 177-78 रुपए है, मुनाफा तो है, लेकर निकल जाए या बने रहे? नहीं, बने रहना चाहिए, 200 के आसपास बेचना चाहिए, 190-200 के आसपास मिलना, बेच देना चाहिए, वहां पर प्रॉफिट मिलेगा। नथिंग टू वरी अबाउट दिस स्टॉक, बढ़िया स्टॉक है, और ऑयल की तो दाम भी बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए ऑयल से। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और तमाम शेयरों पर अपडेट देने के लिए।
ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें हमारे दर्शकों के काम की बात, यानी कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहा है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जो आपको अपने पैसे को लेकर सही फैसला लेने में मदद करेगा। गारंटी टिप्स और एश्योर्ड रिटर्न देने वाले या प्रॉफिट का दावा करने वाले लोगों या संस्था से आप दूर रहें। गारंटी देने वाले ईमेल और SMS से आप सावधान रहें। अपनी मेहनती कमाई की सुरक्षा आप खुद ही कर सकते हैं।